सर आपने क्लियरली जो बात बताई है वो आपने कहा कि फ़ौज पे रोज़े की तरह रोशन की तरह आया है, तो ये आर्मी इज़ कन्विंस्ड कि इमरान खान और पीटीआई ये एंटी स्टेट हैं। तो क्या फ़ौज अब गवर्नमेंट से, सिविलियन गवर्नमेंट से पार्टी बैन के बारे में भी डिमांड करेगी? बिकॉज आर्मी का आपने पर्सपेक्टिव दिया है, इससे मुझे क्लियर नहीं है कि ये पर्सपेक्टिव प्योरली आर्मी का आप बता रहे हैं कि इसमें सिविलियन गवर्नमेंट का भी यही पर्सपेक्टिव है। और अगर आप इतने कन्विंस्ड हैं कि एंटी स्टेट है, पूरा एक नैरेटिव है, सब कुछ है, तो क्या फिर अब आप इसका बैन भी गवर्नमेंट को कहेंगे कि बैन करे पार्टी को? जी ठीक। देखिए, फौज रियासत का एक इदारा है। हमारा काम ये है कि हमने अपना पर्सपेक्टिव देना, यू आर यूज द वेरी राइट वर्ड, कि वी गिव आवर पर्सपेक्टिव ऑन द सिक्योरिटी इश्यूज। वी आर गिविंग दिस पर्सपेक्टिव, एंड व्हाई आर वी गिविंग दिस पर्सपेक्टिव ओपनली इन एन ओपन फोरम टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, बिकॉज जो ये पाकिस्तान की फौज के बारे में बात करें वो भी ओपनली मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह और सोशल मीडिया पे तमाम जगह करते हैं। So we are giving our perspective because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious and ये vested किस्म का ये perspective देते हैं फौज के बारे में और पाकिस्तान के बच्चों के ज़हनों में डालते हैं, तो ये पहली बात तो ये है कि it is our duty and my personal duty as the spokesperson of the armed forces to come and give you what we know and what we feel about it. जो स्टेट होती है, जो रियासत है, वो हमसे बरतर है, वो ऑल वाइज होती है। इट इज देयर डिसीजन व्हाट डू दे डू एंड व्हाई दे डू इट एंड हाउ विल दे डू इट। सो यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू देम, और वो आपको बहुत अच्छा जवाब दे देंगे, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान को लेके चलते हैं। वी आर नॉट पॉलिटिशियंस। इसीलिए पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक भी सियासत जो सी है, उनको, सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये हक दिया गया है कि वो आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पार्लियामान बनाते हैं, पार्लियामान से हुकूमत बनती है। सो वी विल गिव आवर पर्सपेक्टिव। है कि क्या आपकी ये डिमांड है, ये फैसला तो रियासत ने करना है, स्टेट ने करना है, बट इज इट योर डिमांड नाउ कि द पार्टी शुड बी बैन? क्योंकि आपका बड़ा क्लियर। अच्छा, ये आप इस तरह आपके एक सवाल से ये लगता है कि जैसे दिस इज we are taking this opportunity to place a demand and we otherwise don't converse with each other. So the state and all its institutions work hands in glove. ठीक है? It is for them, but the state has much more vision, state has much more clarity, वो higher pedestal पे होती है। उन्होंने जो फैसला करना होता है, रियासत के इदारे उसके साथ चलते हैं। इसकी मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट्स नॉट मे बी सिमिलर, लेकिन आपके कोविड आया तो कोविड में रियासत ने फैसला किया कि एनसीओसी के अंदर को चेयर करेगी फौज और फौज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वरना कोई थर्ड पार्टी बाहर से बैठ के कह सकती है। तो महकमा सेहत का काम है, फौज कैसे क्या ताल्लुक है? और हमारे हज़ारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स पार्टिसिपेटेड इन दैट फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, डिड वी नॉट? बिकॉज द स्टेट हैविंग द लार्जर विजिबिलिटी ऑफ द चैलेंज एंड द रिसोर्सेज दैट दे हैड, दे डिसाइडेड कि ये करना है। वी डिड इट। स्टेट कभी फैसला करती है कि मुझे अपनी फौज से भल सफाई करानी है, तो फौज ये तो नहीं कहती कि नहीं जी हमारा काम नहीं है। फौज कहती है आपने कहा है, ओके विल डू इट प्रोवाइडेड वी हैव द रिसोर्सेज एंड वी कैन प्रोवाइड। सो ये एक कन्वर्सेशन होती है जो स्टेट और इंस्टीट्यूशन के दरमियान बहुत से चीज़ों पे चलती रहती है। बट स्टेट, दैट मीन्स द गवर्नमेंट एट दैट टाइम इज सुप्रीम। मैं इसलिए बार बार वादे कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये भी एक बयानिए का हिस्सा है कि यहाँ पे कहा जाता है कि रियासत फौज है। नहीं, रियासत फौज नहीं है, हुकूमत रियासत होती है, उसके इदारे होते हैं। वी आर जस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट बट वन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, बिकॉज दैट पर्सन, उसकी पूरी सियासत रियासत के इस इदारे पर है। हम कहते हैं तुम सियासत करो ना, तुम क्यों पूरा दिन सुबह शाम, सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक तुम्हारी क्या ऑब्सेशन है इस फौज के साथ, इस फौज के अफसरों के साथ, इस फौज के ऑपरेशन के साथ, इस फौज के जनरलों के साथ? ग्रो अप। बिकॉज तुमने परफॉर्मेंस पे नहीं सियासत करनी, तुमने गवर्नेंस पे सियासत नहीं करनी, तुमने एक्चुअल इश्यूज पे सियासत नहीं करनी, तुमने नफरत पे, मिस इन्फॉर्मेशन पे, डिस इन्फॉर्मेशन पे सियासत करनी है। आपके सामने है ना कि अभी आपके 3 दिन पहले एक मुलाकात होती है, उस मुलाकात का जितना प्रेमाइस बनाया जा रहा था, वो बनाया जा रहा था ह्यूमन राइट्स पे, वो बनाया जा रहा था बीमारी पे, वो पता नहीं किस किस चीज़ पे बनाया जा रहा था। बाहर आती है कोई बीमारी की, कोई वो सारी बातचीत जो सी है वो आपकी फ़ौज के शान में कसीदा लिख के आ जाता है। तो ये कौन सी मुलाकातें हैं, ये कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सा रूल इस मुलाकात को तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है?
इसको जस्टिफाई कर सकता है। सो वी हैव ऑल द राइट टू कम्युनिकेट with the people of Pakistan very clearly that this is what it is. This is anti-state. This is because आपके पास एक ही फौज है मेरे भाई। अगर आप अपनी फौज के ऊपर तवत्तर से हर रोज बच्चों पर, और आप ये कहेंगे जो फौज से मिलेगा वो गद्दार है, जो फौज के साथ इंटरेक्ट करेगा वो गद्दार है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप किस डिल्यूजन में रह रहे हैं, आप किसका बयानिया चला रहे हैं, और आपका बयानिया जो सा है उसको आगे कौन चला रहा है वो भी सबको नजर आ रहा है। तो इसलिए जब मैं कहता हूं मैं रोज़े रोशन की तरह यहाँ हूं, हमारी फौज पाकिस्तान पूरी तरह रोज़े रोशन हमें यहाँ है, एंड वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट इट मालिक साहब, हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जब तक पाकिस्तान है और पाकिस्तान ताबद रहेगा, पाकिस्तान की फौज रहेगी। इट्स नॉट वी एज इंडिविजुअल, इट इज़ दिस कलेक्टिव एंटिटी। वी विल रिमेन and we will keep on standing against all this sort of comical nonsense which is coming from such sick minds.